मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की एबी से जो लास वेगास छोड़कर एक न्यू सिटी में कॉलेज ज्वाइन कर रही है। उसकी मॉम की डेथ बचपन ही में हो गई थी और वो अपने डैड के साथ रहती थी। उसके डैड ने उसे पोकर सिखाया है और वो उसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है, इसी वजह से वो बहुत फेमस भी है। मगर अब वो ये सारी चीजें पीछे छोड़कर कॉलेज ज्वाइन कर चुकी है। कॉलेज में जाकर वो अपनी फ्रेंड मिशन से मिलती है। मिशन उसे कैंपस के रूम तक ले जाती है और वहाँ जाकर वो अभी को अपने बॉयफ्रेंड शेफली के बारे में बताती है कि ये एक अच्छा लड़का है, क्योंकि इससे पहले मिशन बहुत बुरे लड़कों को डेट कर चुकी है। मिशन अभी को बताती है आज शेफली हमें बाहर ले जाने वाला है, जिस पर अभी उसे मना करती है, मगर मिशन उसे जबरदस्ती साथ ले जाती है। ये लोग अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ एबी एक बॉक्सर ट्रेविस से टकरा जाती है और जब वो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। अब ट्रेविस की फाइट होती है जिसमें वो ओपोनेंट को हरा देता है, मगर फाइट करते हुए ओपोनेंट का ब्लड पास खड़ी एबी के शटर पर लग जाता है, जिसके लिए ट्रेविस उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब एबी लोग भी वापस आ जाते हैं, मगर एबी ट्रेविस के ही बारे में सोच रही है। अब सुबह दिखाया जाता है कि आंख खुलने पर एबी को याद आता है कि आज उसे एडमिशन के लिए जाना है। एबी को उसे जीते हुए पैसे अपने साथ लाई थी जो उसने बेड में छुपाए हुए थे, और अब वो सब पैसे लेकर प्रिंसिपल को जाकर एडमिशन के लिए देती है, मगर प्रिंसिपल कहती है कि ये सब पैसे कैश में जमा नहीं हो सकते, जिस पर एबी उन्हें कहती है कि फिलहाल मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मैं अपने डैड को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। एबी रिक्वेस्ट करती है कि आप इस बार कैश रखें, जिस पर प्रिंसिपल मान जाती है। अब एबी और मिशन साथ बैठे बात कर रहे होते हैं, जहाँ एबी मिशन को बताती है कि मेरे पास बस इसी सेमेस्टर के पैसे हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मुझे कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। तभी शेफली वहाँ आ जाता है, जिस पर एबी उससे पूछती है कि कल क्लब में वो बॉक्सर कौन था। शेफली उसे बताता है कि इसका नाम ट्रेविस है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। एबी ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि ट्रेविस एक स्टूडेंट है। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि एबी के पीछे से ट्रेविस आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, मगर तभी ट्रेविस के पास कॉल आती है और वो कॉल सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है, जहाँ एबी क्लासरूम में बैठे ट्रेविस के इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर्स देख रही थी, जिसके पीछे ट्रेविस बैठा है। ये सब देखकर एबी से कहता है काफी और से पिक्चर्स देख रही हो, जिस पर एबी उसे कहती है मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर ट्रेविस एबी को 8 बजे डिनर के लिए मिलने को कहता है, जिस पर एबी उसे मना कर देती है, मगर अब एबी 8 बजे बैठे ट्रेविस का वेट कर रही होती है। तभी ट्रेविस बाइक पर वहाँ आ जाता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। एबी बाइक पर जाने से मना कर देती है, मगर वो उसे जबरदस्ती बाइक पर ले जाता है। बाहर जाकर ये लोग खाने के लिए कुछ लेते हैं, मगर एबी ट्रेविस को पे नहीं करने देती, ये कहकर कि ये डेट नहीं है, वो खुद पे करती है। ट्रेविस एबी को कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो हम सिर्फ फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। फिर ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि मेरी फैमिली यही है और मुझसे बड़े 4 ब्रदर्स हैं, क्योंकि बॉक्सर हैं, इसलिए मैं भी इसमें अच्छा हूँ। अब ट्रेविस एबी के बारे में जानना चाहता था, मगर एबी कैब करके वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि तुम एक ही रात में मेरे बारे में सब नहीं जान सकते। अब दूसरे दिन एबी कैंपस में रनिंग कर रही होती है, वहीं उसके पास एक फ्रिज भी आकर गिरती है, जिसे एबी उठाकर फेंकने ही लगती है। तभी एक लड़का पार कर वहाँ से गुजर रहा होता है और वो उसे लग जाती है। एबी उसे सॉरी कहती है। अब सीन हॉस्टल की तरफ आता है, जहाँ एबी की शॉवर लेते हुए वहाँ पानी बंद हो जाता है, जो अगले 24 घंटे तक नहीं आने वाला। एबी अब मिशन के पास आकर वहाँ एक दिन रुकने के लिए कहती है, जिस पर मिशन मान जाती है। अब रात में एबी स्टडी कर रही होती है, तभी उसे ट्रेविस के रूम से किसी की आवाज आती है, और जब वो देखती है तो वहाँ से एक लड़की बाहर आकर अपना नंबर पेपर पर लिखकर ट्रेविस को देने के लिए एबी को कहती है। अब एबी ट्रेविस के रूम में झांक रही होती है, तभी ट्रेविस वहाँ आ जाता है और वो नंबर ट्रेविस को दे देती है। इसे ट्रेविस फौरन फाड़कर फेंक देता है। एबी कहती है तुमने ये क्या किया, मुझे तो लगा था तुम दोनों क्लोज। और ट्रेविस कहता है हम एक रेटिंग ऐप पर मिले थे और ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ। ट्रेविस एबी को कहता है कि तुम चाहो तो आज रात मेरे बेड पर सो सकती हो। एबी वहीं बेड पर बैठकर अपने टेस्ट की तैयारी करने लगती है, तभी उसका मार्कर खत्म हो जाता है और वो ट्रेविस का ड्रॉस खोलती है मार्कर ढूंढने के लिए। उसमें एबी को काफी सारे प्रोटेक्शंस नजर आते हैं, जो उसे बहुत अजीब लगता है। अब वो वहीं बेड पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रेविस शॉवर लेकर वहाँ आता है, जिससे एबी की आंख खुल जाती है, मगर वो फिर सोने का प्रिटेंड करने लगती है और फिर वो सो जाती है। दूसरी सुबह उठकर वो देखती है कि ट्रेविस उसी के साथ बेड पर सो रहा है, तो वो उठकर उस पर गुस्सा करने लगती है, और तभी उसे अचानक अपने टेस्ट के बारे में याद आता है और वो लेट हो चुकी है। वो जल्दी से टेस्ट के लिए निकल जाती है। वो एक अच्छा टेस्ट देने के बाद बाहर पार्कर से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम अब ठीक हो। पार्कर उस पर हंसता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर एबी हाँ कर देती है। और रात को वो दोनों डिनर कर बाहर आते हैं, तो पार्कर को एक नोटिफिकेशन के जरिए शो पर बुलाया गया है। वो एबी को साथ ले जाने का पूछता है और एबी उस पर मान जाती है। अब ट्रेविस को दिखाया जाता है, जो कि सुबह एबी को मैसेजेस कर रहा था, मगर वो रिप्लाई नहीं कर रही, इस पर ट्रेविस काफी वरीड है। मगर शेफर से कहता है तुम्हारी फाइट है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि एबी पर। पार्कर एबी को जिस जगह लेकर आया है वहाँ फाइट ही चल रही है। एबी वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से ट्रेविस मिलता है, जो उससे कहता है मैं सारे दिन तुम्हें टेक्स्ट करता रहा, मगर तुम इग्नोर करती रही और अब यहाँ आई हुई हो। एबी उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई। इसी दौरान ट्रेविस का ओपोनेंट वहाँ से गुजरता है, तभी एबी कहती है ये बहुत डेंजरस है, जरा संभल कर फाइट करना, इस पर ट्रेविस कहता है कि ये मुझे टच भी नहीं कर सकता। एबी उसकी बात नहीं मानती, तभी ट्रेविस कहता है चलो बैट लगाओ, अगर पूरी फाइट में ही मुझे टच नहीं कर पाया और मैंने इसे हरा दिया तो पूरे 1 मंथ तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और एबी कहती है अगर तुम हार गए तो पूरे 3 मंथ तक तुम किसी लड़की के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखोगे। यही ये बैट डन हो जाती है। अब ट्रेविस फाइट के लिए जाता है और पूरी फाइट में ओपोनेंट को टच भी नहीं करने देता और फाइट भी जीत जाता है। एबी बहुत शॉक्ड रह जाती है, तभी ट्रेविस उससे कहता है आज रात तुम मेरे साथ घर आ रही हो। अब एबी कार में बैठ के पार्कर को सब बता रही होती है, बताती है कि ट्रेविस और मैं सिर्फ फ्रेंड है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी कार के पास ट्रेविस आ जाता है। पार्कर फौरन एबी को कार से उतरने के लिए कहता है, ये लोग वापस आ जाते हैं। अब रूम में एबी ट्रेविस को कहती है कि अकॉर्डिंग टू बैट मैं 30 दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ और सोचना भी मत। अब ये दोनों साथ रहने लगते हैं। शुरू में ट्रेविस एबी को बहुत अजीब लगता है, मगर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करने लगते हैं। अब एक दिन ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाता है। वहाँ ट्रेविस के ब्रदर्स को भी एबी पसंद आती है। सब मिलकर डिनर करने
करने के बाद पोकर खेलने लगते हैं। वो एबी को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पहले तो वो मना कर देती है मगर फिर उन्हें ज्वाइन कर लेती है और बार बार एबी ही जीते जा रही होती है। एबी से जब ट्रेविस के डैड ने पूछा था कि तुम कहाँ से हो तो उसने बताया था कि वो लास वेगास से है। अब एबी को गेम्स मुस्तकिल जीतते देखकर ये सब समझ जाते हैं कि एबी ही वो लकी लड़की है जो सब पोकर्स के गेम जीतती थी और वो बचपन में सेलिब्रिटी भी थी। ट्रेविस के सारे ब्रदर्स एबी के फैन थे, वो सब उसी के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। एबी को भी उन सबके साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। इसी तरह एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी तरह 25 दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन एबी और मिशन को बात करते दिखाया जाता है, जहाँ मिशन एबी को बताती है कि शेफ उसे बहुत पसंद है और वो उसी के साथ सारी लाइफ गुजारना चाहती है। फिर वो एबी से पूछती है कि तुम्हें ट्रेविस कैसा लगता है, पर एबी कहती है वो अच्छा है, थोड़ा सा क्रेजी भी है। अब आगे दिखाया जाता है कि एबी किसी के साथ लैपटॉप पर बात कर रही है और वो उसे मिस यू का मैसेज करता है, जिस पर एबी भी उसे मिस यू का रिप्लाई करती है। अब 28 दिन गुजर चुके हैं और 2 दिन बाद एबी ने यहाँ से चले जाना है और 2 दिन बाद ही उसका बर्थडे भी है। अब एबी और ट्रेविस एक दूसरे के साथ मजाक करते करते क्लोज होने लगते हैं। तभी एबी वॉशरूम में जाकर वहाँ मिशन को बुलाकर उसे बताती है कि वो ट्रेविस को लाइक करती है। वहाँ दूसरी तरफ एबी के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आता है जिसे ट्रेविस देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एबी ने किसी को मिस यू कहा है। इस बात से गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। एबी उसके पीछे जाकर उसे ढूंढती रहती है। रात भर उसके लिए काफी परेशान रहती है मगर ट्रेविस को ढूंढ नहीं पाती। सुबह ट्रेविस बहुत ज्यादा ड्रंक करके अपने घर आता है। तब एबी उसे कहती है मैं बहुत वरीड थी, तुम सारी रात कहाँ थे, जिस पर ट्रेविस उसे कहता है कि तुम उसके लिए वरीड हो जिसे लैपटॉप पर मिस यू का मैसेज किया, जिस पर एबी बताती है वो मेरे डैड है जिन्हें मैंने मैसेज किया। ट्रेविस मुतमईन हो जाता है मगर अब एबी गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरे मैसेजेस क्यों रीड किए और अब वो वहाँ से गुस्से में लाइब्रेरी आ जाती है। वहाँ वो पार्कर से मिलती है। यहाँ ये सारे दिन साथ रहते हैं, बातें करते हैं, रात में लाइब्रेरी में ही डिनर करते हैं। फिर पार्कर को एक मैसेज आता है, वो एबी से कहता है तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। इसके बाद वो पार्टी में आ जाते हैं और ये सरप्राइज पार्टी एबी के लिए ट्रेविस ने प्लान की थी और पार्कर को मैसेज करके एबी को वहाँ लाने के लिए भी कहा था। अब एबी पार्टी में ड्रिंक करती है और पार्कर के साथ हैंग आउट करती है, जो ट्रेवल को बुरा लग रहा था। अब सीन पार्टी के बाहर मिशन और शेफली की तरफ आता है जो किसी बात पर लड़ रहे हैं। फिर मिशन काफी डिस्टर्ब होकर एबी को कहती है वो किसी से प्यार नहीं करेगी, मगर थोड़ी ही देर में शेफली वापस आकर मिशन को मना लेता है। अब एबी पार्कर के साथ डांस करने लगती है। पार्कर उससे कहता है मुझे पता है कि तुम ट्रेविस को पसंद करती हो, जिस पर एबी इनकार कर देती है। फिर पार्कर उसके करीब होने लगता है, तभी एबी उससे दूर हो जाती है। फिर पार्कर उससे कहता है जो मैंने कहा वही सच है, तुम्हें ट्रेविस के पास ही जाना चाहिए। एबी बहुत ज्यादा ड्रंक है, इसलिए मजीद ड्रंक करने से ट्रेविस एबी को रोकता है। वो उससे पूछता है कि तुमने आज खाना खाया। एबी उसे कहती है तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, कल तो तुम मुझे बिना कुछ कहे चले गए थे, तुम्हें रुककर मुझसे बात करनी चाहिए थी। इनकी काफी बहस होती है जिस पर ट्रेविस कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। एबी को ड्रंक होने की वजह से वोमिट आ जाती है और ट्रेविस इस टाइम इसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। ट्रेविस एबी को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर एबी को अपने डैड की याद आने लगती है क्योंकि आज एबी का बर्थडे था और उसने अपने डैड को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था कि वो कहाँ है, किस शहर, किस कॉलेज में, कुछ भी नहीं। अब एबी अपने डैड को कॉल करके सब कुछ बताती है। उसके डैड उसे बर्थडे भी विश करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेविस एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि एबी अपने कॉलेज में है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। एबी के मना करने पर वो कहता है अगर तुम साथ न गई तो तुम्हारे डैड को हम मार देंगे। अब एबी उसके साथ लास वेगास आ जाती है। वहाँ एबी के अचानक इस तरह गायब होने पर ट्रेविस बहुत परेशान है। एबी का फोन भी नहीं मिल रहा। ट्रेविस एबी के रूम में जाकर वहाँ सब कुछ चेक करता है, तभी उसे एबी के पास से कुछ पैसे मिलते हैं। वहीं मिशन और शेफली भी मौजूद है। मिशन कहती है मैं एबी का फोन ट्रेस कर सकती हूँ। तभी ट्रेविस मिशन का फोन लेकर एबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब सीन एबी की तरफ आता है जहाँ उसे उसके डैड के पास लाया गया है, जो एबी को कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों से लोन लिया था मगर अब वो मैं रिटर्न नहीं कर पा रहा, तो ये लोग चाहते हैं तुम इनके लिए गेमलिंग करके इनके $100,000 इन्हें वापस करो। जिससे लोन लिया था उसका नाम बेने है। बेने अब एबी को गेमलिंग के लिए कहता है। एबी ड्रेसअप होकर एक ऐसे क्लब जाकर जहाँ उसे कोई नहीं जानता सारी रात गेमलिंग कर $100,000 इकट्ठा कर लेती है, मगर बाहर निकलते हुए वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है जो कि एबी का फ्रेंड है। वो इसे कैचअप करने को कहता है। एबी उसे हाँ कहकर वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर वो उसे रोककर कहता है तुम अंडर एज हो और यहाँ गेमलिंग करना तुम्हारे लिए इलीगल है, ये सारे पैसे मुझे दे तो मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। एबी को डर था कि कहीं ये सब पता चलने के बाद उसे कॉलेज से ना निकाल दिया जाए। एबी वो पैसे उसे देकर रोती हुई अपने डैड को कॉल करके कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। बेनी उसे कहता है कि अगर अपने डैड को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हारे क्लब जाने की एंट्री फी मैं दूंगा और जो तुम जीतोगे उसका हम 50-50 पार्टनर होंगे। एबी उसे मना करती है कि मैं गेमलिंग नहीं करना चाहती। तभी वहाँ ट्रेविस आकर सबको मारता है और एबी को वहाँ से जाकर ले जाता है, मगर एबी गुस्सा करती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ट्रेविस उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान था। फिर वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब ट्रेविस टीवी पर एक एड देखता है जहाँ फाइट चल रही थी और फाइट विन करने वाले को $100,000 मिलने वाले थे। वो इस फाइट में इनरोल कर लेता है और एबी के सोते हुए ही वहाँ से चला जाता है। एबी को उठने पर ट्रेविस का मैसेज मिलता है जिससे उसे फाइट का पता चलता है। वो उसे रोकने के लिए निकल रही होती है। तभी पार्किंग में वो अपने डैड को अपने दोस्त के साथ बात करते हुए देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त और उसके डैड दोनों मिले हुए हैं और ये सारा एक प्लान था और अब सारे पैसे उसके डैड के पास ही हैं। अब एबी गुस्से में अपने फ्रेंड को ट्रेसर से शॉक करती है और फिर कार में बैठकर अपने डैड से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि मेरे पास जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे नहीं थे और ना ही मेरा लक अच्छा चल रहा था, इसलिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। वो अपने डैड से कहती है कि आपको नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और जॉब करनी चाहिए और अपने डैड को गाड़ी से निकालकर ड्राइव करके ट्रेविस को फाइट से रोकने के लिए वहाँ आती है, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचती है तो फाइट शुरू हो चुकी होती है और ये फाइट बिना किसी रूल्स के खेली
जा रही थी। ट्रेविस का ओपोनेंट उसका चेन से गला दबाकर मार रहा होता है, तभी वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ आग लग जाती है। आग की वजह से फाइट रोक दी जाती है और एबी ट्रेविस को लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी लोग काफी इत्मीनान से थे। अब अगले दिन सुबह जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी उन्हें कार में वो बैग मिलता है जिसमें एबी के जीते हुए सारे पैसे थे। ये दोनों बहुत खुश थे और अब आगे दिखाया जाता है कि दोनों शादी कर लेते हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।